आरबीएससी हिंदी ज्ञान के इस भाग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कक्षा 9 के अंतर्गत चंद्रकांत देवताले की कविता यमराज की दिशा की व्याख्याओं का अध्ययन करेंगे। माँ की ईश्वर से मुलाकात हुई या नहीं यह कहना मुश्किल है, पर वह जताती थी जैसे ईश्वर से उसकी बातचीत होती रहती है। देखिए, इस काव्यांश के माध्यम से कवि ने अपनी माता द्वारा जीवन जीने तथा दुख सहने के संबंध में दी गई सलाह को अभिव्यक्त किया है। कवि कहता है कि मेरी माता की ईश्वर से मुलाकात हुई अथवा नहीं यह कहना मुश्किल है, पर वह जताती थी जैसे ईश्वर से उसकी बातचीत होती रहती है कि परंतु उसे देखकर अथवा उनकी शिक्षाओं के माध्यम से यह प्रतीत होता है कि उनकी ईश्वर से बातचीत होती रहती थी और उससे प्राप्त सलाहों के अनुसार जिंदगी जीने और दुख बर्दाश्त करने के रास्ते खोज लेती हैं। कवि कहता है कि वह अपने जीवन में आने वाली कठिन से कठिन परिस्थितियों से उबरने और जीवन जीने के ढंग तथा दुख सहने के उपाय सदैव खोज लेती थी, अर्थात प्रत्येक विषम परिस्थिति का सामना करने की शक्ति उनमें निहित थी। अतः इन भावों के माध्यम से ऐसा अभिव्यक्त होता था कि उन्हें ईश्वर से शिक्षाएं प्राप्त होती थी। देखिए, अगर विशेष की बात करें तो ये कह सकते हैं कि कवि स्वयं के अविश्वास तथा माता के ईश्वर पर पूर्ण विश्वास को बड़ी सरलता से अभिव्यक्त कर रहा है। यहाँ अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है, जैसे जिंदगी जीने, और भाषा सरल व सहज है तथा पाठकों के लिए आसानी से ग्राह्य है। आइए अगली व्याख्या का अध्ययन करते हैं। देखिए, माँ ने एक बार मुझसे कहा था, दक्षिण की तरफ पैर करके मत सोना, वह मृत्यु की दिशा है। देखिए, इस काव्यांश के माध्यम से कवि ने दक्षिणपंथी विचारधारा के खतरों के प्रति सचेत करते हुए अपने मनोभावों को अभिव्यक्त किया है। कवि कहता है कि एक बार मेरी माता ने मुझे कहा था कि बेटा, कभी दक्षिण दिशा की तरफ पैर करके मत सोना, वह मृत्यु की दिशा है। और यमराज को क्रुद्ध करना बुद्धिमानी की बात नहीं, इससे यमराज नाराज हो जाते हैं। आशय यह है कि दक्षिणपंथी विचारधारा मृत्यु की दिशा है, जिसके अनुयायी यमराज के समान क्रूर हैं। इस कारण जो कोई भी इस विचारधारा को अपनाता है, इस विचारधारा की ओर अपने पैर बढ़ाता है, उसकी मृत्यु निश्चित है। देखिए, यहाँ दक्षिणपंथी विचारधारा का अर्थ पूंजीपतिवाद से है। देखिए, कवि कहते हैं कि यमराज को क्रुद्ध करना बुद्धिमानी की बात नहीं, तब मैं छोटा था कि दक्षिणपंथी विचारधारा का अनुसरण करना कोई बुद्धिमानी की बात नहीं है। कवि कहते हैं कि ये बातें मेरी माता ने मुझे बाल्यावस्था में बताई थी और उस समय मैं बहुत छोटा था और मैंने यमराज के घर का पता पूछा था। उसने बताया था, तुम जहाँ भी हो वहाँ से हमेशा दक्षिण में। कि मैंने उस समय अपनी माता से इस दक्षिण दिशा के संबंध में पूछा था। उन्होंने बताया, तुम्हें दिए जाने वाले संस्कारों के ठीक विपरीत दक्षिण दिशा है। देखिए, यदि विशेष की बात करें तो कह सकते हैं कि कवि ने बड़े गूढ़ अर्थ को बड़ी सरलता से अभिव्यक्त कर दिया है तथा पाश्चात्य संस्कृति के दुष्प्रभावों की ओर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास किया है। आशा करता हूँ कि आपको ये व्याख्याएं बड़ी बातें समझ में आई होंगी। अतः चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।